बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात नहम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफ़ेसर तारिक नईम बदर, शोबे उर्दू द कंसेप्ट एकेडमी इस्लामाबाद आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ बच्चों, पिछली क्लास के दौरान हमने सबक पढ़ा था पंचायत, और उसी का कुछ हिस्सा अभी बाकी है जो इंशाअल्लाह आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। पेंसिलें, कापियाँ, नोटबुक्स लेके बैठें। मुश्किल अल्फाज के मानी बोर्ड पे अपने पास नोटबुक पे तहरीर करें, और ये कापियाँ इंशाअल्लाह एकेडमी खुलेगी, अल्लाह खैर करे जल्द ही। तो ये कापियाँ आपने मुझे चेक करवानी है। ये कापियाँ मैं आपके इंशाअल्लाह चेक करूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बात बताई जाती है उस पर लाजमी मेरे बच्चे अमल किया करें, क्योंकि इसके बगैर बात नहीं बनती। ये इतने स्ट्रगल करने का कोई मकसद होना चाहिए। ये बेमकसद नहीं है, इसका कोई मकसद है। तो सबक हम पढ़ रहे थे पंचायत, लिखा हुआ है मुंशी प्रेमचंद का। तो सबक वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने सबक छोड़ा था। सफ़ा नंबर आप निकाल लें 39, यानी 39। तो खुशकिस्मती से मौका भी जल्द मिल गया। तकरीबन दरमियान से उस फैसले ने उल्गू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। तनावर दरख्त यानी कदावर दरख्त हक का एक झोंका भी ना सह सका। वो अब भी मिलते थे, मगर वो तीरों सपर की तरह। तीर को कहते हैं, सपर ढाल को कहते हैं, जो तीरों से और तलवारों से बचने के लिए हिफाजत के लिए इस्तेमाल की जाती है। जुम्मन के दिल से दोस्त की गद्दारी का ख्याल दूर ना होता था, और इंतकाम की ख्वाहिश चैन न लेने देती थी। खुशकिस्मती से मौका भी जल्द मिल गया। उल्गू चौधरी पिछले साल मेले से बैलों की एक अच्छी गोइयाँ माल लाए थे। पिछाई नस्ल के खूबसूरत बैल थे। महीनों तक करबो जवार से लोग उन्हें देखने आते रहे। करबो जवार के मानी आसपास। इस पंचायत के 1 महीना बाद एक बैल मर गया। पिछाई नस्ल है पिछाई, उसके 2 खूबसूरत बैल लाए थे, और बैल इतने खूबसूरत थे कि आसपास के गांवों से भी लोग उनको देखने के लिए आते रहे। और वो जो पंचायत जिसमें जुम्मन चौधरी के ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ है, जुम्मन शेख के ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ है और उसके दोस्त उल्गू चौधरी ने दिया है, उसके ठीक 1 महीने बाद एक बैल मर गया। जुम्मन ने अपने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सज़ा है। मेरे साथ दगाबाजी की थी, धोखा किया था मेरे दोस्त उल्गू ने, ये उसकी सज़ा है। इंसान सब्र कर जाए, मगर खुदा नेक व बद देखता है। उल्गू को अंदेशा हुआ कि जुम्मन ने उसे जहर दिलवाया। दिल में नफ़रत का बीज है, हकारत का बीज है, दुश्मनी का बीज है, इंतकाम का बीज है। हालांकि उल्गू चौधरी ने फ़ैसला गलत नहीं किया था, उल्गू चौधरी ने सही फ़ैसला किया था। इसके बरअक्स चौधरायन का ख्याल था कि इस पर कुछ कराया गया, यानी जादू वगैरह करवा के हमारे बैल को मार दिया। चौधरायन और फहमीन में एक दिन खूब ज़ोर शोर से ठनी, लड़ने पे आमादा हो गई। फहमीन जुम्मन शेख की बीवी है और चौधरायन उल्गू चौधरी की बीवी है। दोनों ख़वातीन ने रवानी या बयान की नदियाँ बहा दी। जो मुँह में मुग़लज़ात आईं, जो मुँह में बकवास आई, उन्होंने एक दूसरे से कर दी। एक दूसरे को खूब बुरा भला कहा। तशबीहात और इस्तियारों में बातें हुई। तशबीहें, तुम फ़लाँ जैसी हो, तेरे फ़लाँ से ऐसा है, तुम फ़लाँ से वैसा है। बारे जुम्मन ने आग बुझा दी। जुम्मन ने आकर उनको ठंडा किया और कहा कि इंसान बनो, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है। बीवी को डांटा और रज़मगाह से हटा ले गया। रज़मगाह के मैंने मैदान जंग। लड़ाई का मैदान भी हम इसको कह सकते हैं। वहाँ से उसको हटाकर अपनी बीवी को ले गया। उधर उल्गू चौधरी ने अपने डंडे से चौधरायन की शीरी बयानी की दाद दी। शीरी बयानी
मीठे बोल बोलना, मैंने ये उसने उसको ये तंज़न कहा है शेरी बयानी, मीठे बोल। हालांकि मीठे बोल तो नहीं थे, वो आपस में लड़ पड़े थी और वो एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी कर रही थी, बेहूदगी कर रही थी। तो शेख जुम्मन ने अपनी बीवी को डांटा और उसे लड़ाई के मैदान से हटा ले गया। उल्गू चौधरी ने अपनी बीवी की सही डंडों से खूब मुरम्मत की, बहुत मारा। एक बैल किस काम का, उसका जोड़ा बहुत ढूंढा ना मिला, नाचार इसे बेच डालने की सलाह हुई कि एक बैल से तो हल नहीं चलाए जा सकते, उस जैसा बैल और कोई मिलता नहीं है, तो क्यों ना हम इस बैल को बेच दें। गांव में एक समझू सेठ थे, वो यका गाड़ी हाँकते थे। यका गाड़ी मानी मुराद यहाँ पे गधा गाड़ी है, वैसे यका कहते हैं जिसमें टांगा में घोड़ा जुता हो, घोड़ा गाड़ी को यका गाड़ी कहते हैं। गांव में गुड़ घी भरते और मंडी ले जाते, गांव से घी और गुड़ वगैरह इकट्ठा करते और मंडी ले जाके बेच देते। मंडी से तेल नमक लाद कर गांव में लाते और बेचते थे। इन्होंने का कारोबार था, किराने की दुकान थी। जो यहाँ पैदा होता था गांव में वो ले जाके शहर में बेचते, और जो यहाँ ना मिलता था वो शहर से ला के गाँव में बेचते। इस बैल पर इनकी तबीयत लहराई, माने ये बैल उनको अच्छा लगा, पसंद आया। सोचा इसे ले लूँ, दाम के लिए 1 महीने का वादा हुआ। दाम के माने कीमत, इस वक्त मेरे पास नकद पैसे नहीं हैं, आपने बैल बेचना है तो मुझे दे दें और 1 महीने में मैं आपको पैसे इसके दे दूँगा। चौधरी भी गर्जमंद थे, घाटे की कुछ परवाह ना की। चौधरी साहब ने कहा कि मैं इसको ऐसे ही बांध के खिला रहा हूँ, मेरे किसी काम का तो है नहीं, ना इससे मैं खेत में हल चला सकता हूँ, ना ये मेरे किसी काम का है, तो बेहतर इसको दे देते हैं, इस महीने में समझू सेठ जो है पैसे दे ही देगा। समझू ने नया बैल पाया तो पाँव फैलाए, दिन में 3-3-4 खेवे करते। खेवे के मानी चक्कर लगाना, फेरे लगाना, जाना आना। फेरे करते, न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेमों से काम था, चारे फिक्र नहीं है। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा बुफ डाल दिए, भूसा, वो जो गंदम का बचा हुआ भूसा होता है, और गरीब जानवर अभी दम भी ना लेने पाता था कि फिर जूत दिया। अपने वो जो गधा गाड़ी बनाई हुई है, बैल गाड़ी बनाई हुई है, तो अभी वो थोड़ा आराम भी ना करने पाता था कि दोबारा से फिर उसको गाड़ी में जूत दिया। महीने भर में बेचारे का कचूमर निकल गया, सत्यानाश हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। हट्टा कट्टा नौजवान जानवर था, लेकिन उसको कुछ डाला नहीं है, उसका काम हद से ज़्यादा लिया तो वो कमज़ोर हो गया। यक्के का जवा देखते ही बेचारे का हाउ छूट जाता। जवा कहते हैं, अगर आपने गधा गाड़ी देखी हो, आगे 2 लंबे डंडे होते हैं, बांस, उन्हें बाम कहते हैं, और उनको आगे सिरे से मिलाने के लिए इस तरह के 2 एक गोल लकड़ी होती है, जो किसी भी जानवर के, वो गधा हो, वो बैल हो, वो घोड़ा हो, उसको यहाँ पे रखने के लिए इस्तेमाल आती है। उसको जूत लेते हैं, फिर यहाँ से पट्टी बांध देते हैं ताकि वो आसानी से चलता रहे, उसे कहते हैं जुवा। हाउ छूट जाना माने पसीना छूट जाना। घबरा जाना, पसीना छूट जाता था। एक एक कदम चलना दूभर था, दूभर के माने मुश्किल। लेकिन असील जानवर था और मार किताब न थी। असील जानवर होते हैं, उनको मारे बगैर प्यार से जितना मर्जी काम ले लें, तो मार किताब न थी, यानी मार सहना उसके बस की बात नहीं थी। एक दिन चौथे खेवे में सेठ जी ने दूना बोझ डाला। दूना से मुराद 2 गुना, डबल। बोझ डाला, दिन भर का थका जानवर पैर मुश्किल से उठते थे। इस पर सेठ जी कोड़े रसीद करने लगे, डंडे मारने लगे कि वो सारा दिन का थका हुआ और फिर भूखा सारा दिन उसको रखा है, उसको कुछ चीज़ डाली नहीं है, वो सारा दिन भूख से और प्यास से, शिद्दत तकलीफ़ से जानवर जो है वो अड़ी तो नहीं करता, तंग तो नहीं करता, लेकिन ये इतना ज़्यादा बोझ खींचना उसके बस की बात नहीं थी। उसके ऊपर उन्होंने उसको डंडे मारने शुरू कर दिए। बैल जिगर तोड़ कर चला, पूरा जोर लगाना, जिगर तोड़ के भाई पूरा जोर लगाना।
आप इसको पूरी ताकत से लिख सकते हैं, पूरी हिम्मत से लिख सकते हैं। तोड़कर चला, फिर क्या हुआ? मगर ताकत ने जवाब दे दिया और ज़मीन पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा, यानी मर गया। कई बोरे गुड़ और कई कनिस्तर घी के बेचे थे। 200-400 रुपए कमर से बंधे हुए थे। पुरानी बात, उस ज़माने में 2-4, आज का 2-4 लाख कह लें। गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे, छोड़ कर जा भी नहीं सकते थे कि छोड़ के चले जाएं, मर गया तो सुबह के ले जाएं, ऐसा भी नहीं हो सकता, कोई चोर उचक्का ही ना ले जाए। गाड़ी पर लेट गए और वहीं रात जगह करने की ठानी। रात जगह के मानी रात को जागना, ठाने के मानी नियत की। रात को जागने की ठानी, यानी रात को वहीं जागने की नियत की। गाड़ी पर लेट गए, आधी रात तक दिल को बहलाते रहे, आधी रात तक जागते रहे। हुक्का पिया, हुक्का भी साथ होता था पुराने लोगों के। हुक्का पिया, गाया, फिर पिया। आग जलाई, तापा, आग भी जलाई, तापते रहे, हुक्का पीते रहे। दिन हो तो कोई मदद कहीं से कोई आए। अपनी दानिस्त में, अपने ख्याल में, दानिस्त से मुराद यहाँ पे ख्याल है। अपनी दानिस्त में मानी, अपने ख्याल में, तो वो सारी रात जागते रहे। मगर जब पू फटी के मानी सुबह हुई। सुबह हुई तो चौंके और कमर पर हाथ रखा, क्योंकि डबक होती थी तो उसमें पैसे बंधे होते थे। थैली नदारुद के मानी नहीं है, वो थैली को ले गया जिसमें पैसे थे। नदारुद के मानी नहीं है। कलेजा सुन्न हो गया, रोंगटे खड़े हो गए, आंखें फटी की फटी रह गई कि ये मेरे साथ क्या हो गया। कमर टटोली, थैली का पता ना था। घबरा कर इधर उधर देखा, कई कनिस्तर तेल के भी गायब थे। चोरी करने वाले चोर ने ना सिर्फ कमर से पैसे खोल लिए थे, बल्कि साथ ही सामान भी जो उठा सकता था वो उठा के भाग गया था। सर पीट लिया, पिछाड़े खाने लगे। पिछाड़े खाने का मतलब होता है कि तकलीफ में, ये दर्द की शिद्दत से पीछे की तरफ गिरना, बैन कर करके रोना। सुबह को बाजार खराबी, बड़ी मुश्किल से। बाजार खराबी के मानी बड़ी मुश्किल से। घर पहुंचे। सेठानी जी ने जब ये अलमनाक हादसा सुना, दुख भरा, तकलीफ दे, अलमनाक के माने दर्दनाक, हादसा सुना, ये तकलीफ सुनी तो छाती पीट ली, सीने पे दोथड़ मार मार के रोना। पहले तो खूब रोई, तब उल्गू चौधरी को गालियां देने लगी। कसूर उल्गू चौधरी को हो गया क्योंकि उसको पैसे जो नहीं दिए हुए। माँ हिफ्ज़ तकद्दुम की सूझी। माँ हिफ्ज़ माँ तकद्दुम के मानी होता है हिफाजती बंदोबस्त करना। पहले से हिफाजती बंदोबस्त करना, उसे कहते हैं माँ हिफ्ज़ माँ तकद्दुम। नगोड़े ने ऐसा मनहूस बैल दिया कि सारे जन्म की कमाई लुट गई। जन्म के मानी उम्र, जिंदगी, यानी अब उन्होंने बैल के मर जाने का कसूरवार उल्गू चौधरी को ठहरा दिया कि उसने बैल ही ऐसा दिया था जो बीमार था, लाग़िर था, कमज़ोर था और थोड़ा सा वज़न बर्दाश्त नहीं कर सका और मर गया। इस वाक़े को कई बार माह हो चुके थे। उल्गू जब अपने बैल की कीमत मांगते तो सेठ और सेठानी दोनों जलाए हुए कुत्तों की तरह चढ़ बैठते, दोनों पागल कुत्तों की तरह गले पड़ जाते। उनका बैल मर गया था। अब देखिए, अगर पैसे दिए होते तो फिर तो वो शोर ना मचाते हैं। पैसे नहीं दिए तो वो पैसे मांगते हैं, बैल तुमने मारा है, मुझे पैसे पूरे दो। तो वो दोनों से गले पड़ जाते थे और कहते यहाँ तो सारे जन्म की कमाई मट्टी में मिल गई, फ़कीर हो गए, इन्हें दाम की पड़ी है, इन्हें पैसों की पड़ी है, हम तो फ़कीर हो गए, हमारा सब कुछ लुट गया।
मुर्दा मनहूस बैल दिया था, इस पर दाम मांगते हैं। आँख में धूल झोंक दी, हमारी आंखों में मट्टी झोंक दी, यानी मैं धोखा दिया। मरा हुआ बैल गले बांध दिया, सब्र ना होता हो तो हमारा बैल खोल कर ले जाओ, बहुत तकलीफ़ हो रही है, तुम्हारा जो छोटा बैल खड़ा हुआ है ये खोल के ले जाओ, महीने के बदले 2 महीने जूत लो, और क्या लोगे। इस फैयाजाना फ़ैसले के कदरदान हज़रियात की कमी भी ना थी, इस फैसले के भी बड़े कदरदान थे। हालांकि ये बात गलत है, आपने अगर बैल नकद लिया है और पैसे नकद दिए होते तो तब तुम तकाजा तो ना करते कि बैल मर गया, बैल तुमने मारा है तो पैसे तो पूरे देने बनते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते थे कि ये भी ठीक कहते हैं, उनका बैल मर गया, उनकी कमाई लुट गई तो रहमदिली की जाए, इनका बैल ले जाओ, जूत लो, फिर इनको वापस कर दो। इस तरह झड़प सुनकर चौधरी लौट आते, मगर 150 रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान काम नहीं था। बैल 150 रुपये का था और आसानी से ये 150 रुपये उल्गू चौधरी समझू सेठ पर छोड़ने को तैयार नहीं थे। आज का सबक बेटा यहीं तक था, इंशाअल्लाह ये सबक हम अगले लेक्चर में करेंगे मुकम्मल। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।